नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त शिखा। हमारे आज के इस सेशन में हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स के यूनिट 2 के न्यू सिलेबस के मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक पर्यटन स्थल को डिस्कस करेंगे। मेजर टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ रिलीजियस, कल्चरल एंड आर्कियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस इन मध्य प्रदेश। तो शुरू करते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश के हम पर्यटन की दृष्टि से बात करें तो काफी समृद्ध है ये, क्योंकि ये 5 राज्यों से घिरा हुआ है चारों तरफ से। और यहाँ पर लगभग 450 पर्यटन केंद्र हैं। पर्यटन एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश अपने अंदर एक अद्भुत विरासत को समेटे हुए है। भारत के हृदय स्थल में बसा 5 राज्यों से घिरा यह प्रदेश भारत की तरह अनेकता में एकता को समेटे हुए है, क्योंकि विभिन्न जातियां रहती है और सब एक होके रहती हैं दोस्तों। यहाँ के लोगों का रहन सहन, संस्कृति, रीति रिवाज और पर्व त्योहार मनाने के तौर तरीके अपने आप में अद्भुत और रोमांचित करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे जनजाति भी है अधिकांश। तो वो अपने बहुत सारे त्योहार बहुत ही अद्भुत तरीकों से मनाते हैं। उनके शादी ब्याह के तरीके और त्योहार मनाने के तरीके अलग अलग होते हैं। आदिवासियों की धरती, नदियां, पहाड़ों, जंगलों में आच्छादित मध्य प्रदेश अपने भीतर इतिहास की विलक्षण धरोहर को समाये हुए है। मध्य प्रदेश में लगभग 450 पर्यटन केंद्र हैं। पर्यटन की दृष्टि से मध्य प्रदेश काफी समृद्ध है। मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों को मुख्य रूप से 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है: धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक या फिर पुरातात्विक स्थल। धार्मिक स्थल की बात करें तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है दोस्तों, जो कि धर्म से जुड़े हुए हैं, धार्मिक आस्था से जुड़े हुए हैं। जैसे उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर, मेहर माता जी का मंदिर जो वहां पर है। सांस्कृतिक स्थल की बात करें तो जो संस्कृति, जो हमारे रीति रिवाज हैं, उनके चलते पर्यटन में आ गए हैं और प्रसिद्ध हैं। जैसे खजुराहो, कान्हा, सांची भोपाल में, मांडू इंदौर में, ग्वालियर, शिवपुरी, पेंच, अमरकंटक। ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थल की बात करें, क्योंकि ऐतिहासिक स्रोतों से जुड़े हैं, जैसे भीमबेटका, आदमगढ़। अब हम एक एक करके पर्यटन स्थलों की बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश को घूम लेते हैं पूरा पर्यटन की दृष्टि से। मांडू मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। राजवंशों के प्रेम प्रसंग की एक अनूठी गाथा का प्रमाण। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में पत्थरों पर निर्मित एक अद्भुत इमारतों का प्रतीक है। अगर आप लोग मांडू गए होंगे दोस्तों तो आपने देखा होगा कि बड़े बड़े पत्थरों से काफी मजबूत किले महल यहाँ पर बने हुए हैं पत्थरों से। और ये प्रेम का प्रतीक है ये पूरी नगरी। राजकुमार बाज बहादुर और रानी रूपमती के अमर प्रेम की कहानी है इसमें। अनेक गाथाओं को अपने आप में संजोए हुए है। मांडू का किला और इसकी अन्य इमारतें प्रेम की अनेक मिसालों में से एक है। बाज बहादुर राजकुमार थे और रूपमती कौन थी? किसान की लड़की थी दोस्तों। और ये काफी सुंदर गीत गाती थी और ये सुंदर भी बहुत थी। जब बाज बहादुर शिकार खेलने जाते थे वहां पर उनकी मुलाकात हुई रूपमती से और ये दोनों मिलने लगे और धीरे धीरे प्रेम करने लगे एक दूसरे से। और अंतरजातीय इन दोनों ने विवाह किया था, बाज बहादुर ने और रानी रूपमती। इनका विवाह अंतरजातीय था, पर बाज बहादुर रूपमती से बहुत प्रेम करते थे। रानी रूपमती का महल और उसके सम्मुख बाज बहादुर का महल अफगान शिल्पकला और मानचित्रकारी की एक अद्भुत मिसाल है। उन्होंने रानी रूपमती के लिए महल भी बनवा दिए थे अलग से, क्योंकि रानी सुबह नर्मदा के दर्शन करती थी, तो उन्होंने महल बनवाया था जहां से नर्मदा के दर्शन होते थे। साथ ही पूरा मांडू भी दिखता था उनके महल से। और उनके महल के सामने खुद का महल बनवाया था, उसके सम्मुख बाज बहादुर का महल अफगान शिल्पकला और मानचित्रकारी की एक अद्भुत मिसाल है।
मांडू पर्यटन स्थल का क्षेत्र एक 45 किलोमीटर लंबी दीवार के घेरे में है। पूरा जो मांडू है 45 किलोमीटर लंबी दीवार इसके चारों ओर है, जिसमें 12 दरवाजे। सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण था दोस्तों। 12 दरवाजे थे और पूरे में पैक कर रखा था बड़ी 45 किलोमीटर लंबी दीवार से, जो अपनी दिशाओं के आधार पर तथा प्रयोग के आधार पर अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। इनमें से सबसे प्रमुख जो दरवाजा था वो दिल्ली दरवाजा था, जो इस क्षेत्र में प्रवेश का प्रमुख मार्ग है। हम बाज बहादुर और रानी रूपमती की प्रेम कहानी की बात करें तो बाज बहादुर रानी रूपमती से बहुत प्रेम करते थे और वो रानी भी काफी सुंदर थी। जब अकबर को इस बात का पता चलता है तो वे बाज बहादुर को एक पत्र लिखते हैं कि रानी रूपमती से वो मिलना चाहते हैं। तो बदले में बाज बहादुर जवाब में लिख देते हैं कि आपकी रानी को यहाँ भेजिए। इससे नाराज होकर अकबर आक्रमण कर देते हैं बाज बहादुर और रानी रूपमती के मांडू क्षेत्र पे। पर रानी रूपमती भी काफी तेज थी, वो अकबर के हाथों नहीं आती है और वो जौहर कर लेती है, और इस प्रकार से दोनों की प्रेम कहानी का अंत हो जाता है। अगले पर्यटन क्षेत्र की बात करें हम दोस्तों तो खजुराहो। यह छतरपुर चंदेल शासकों की अमूल्य धरोहर खजुराहो के प्रसिद्ध राजा चंद्र वर्मा ने इसकी नींव रखी थी। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है दोस्तों, मैं आपको ऑब्जेक्टिव ही बताते जाऊंगी। इसमें जो भी मेन मेन पॉइंट है ये ऑब्जेक्टिव में बनते हैं दोस्तों, क्योंकि पहले हमको ऑब्जेक्टिव एग्जाम ही क्लियर करना होती है, इसलिए अभी आपको फैक्ट पे ध्यान देना चाहिए। इसे 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया खजुराहो को। इसका प्राचीन नाम खजूरपुरा और खजूर वाहक है। यहाँ हिंदू एवं जैन मंदिर स्थित है खजुराहो में। खजुराहो के मंदिर का निर्माण 950 ईस्वी से लेकर 1050 ईस्वी के बीच हुआ। यहाँ पर मंदिरों की संख्या 85 थी, किंतु वर्तमान में केवल 22 मंदिर ही बचे। अलग अलग शासकों के टाइम पे नष्ट होते गए और वर्तमान में हम बात करें तो यहाँ पर 22 ही मंदिर है। यशोवर्मन ने कन्नौज पर आक्रमण कर प्रतिहार राजा देवपाल को हराया तथा उससे एक विष्णु प्रतिमा प्राप्त कर खजुराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित की। चित्रगुप्त मंदिर खजुराहो का एकमात्र सूर्य मंदिर है। ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सूर्य मंदिर खजुराहो का किसे कहा जाता है तो चित्रगुप्त मंदिर को राजा धंग ने जिन्नाथ, विश्वनाथ, वैद्यनाथ तथा कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। ये ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी जा चुका है कंदरिया महादेव मंदिर का। खजुराहो के मंदिरों की 3 श्रेणियां हैं, अलग अलग दिशाओं में अलग अलग श्रेणी में बने हुए हैं दोस्तों। अमरकंटक पवित्र नगर अनूपपुर जिले के पुष्प राजगढ़ तहसील में स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये? पुष्प राजगढ़ तहसील और जिला है अनूपपुर। यहाँ से 3 नदियां नर्मदा, सोन, जोहिला का उद्गम होता है। अमरकंटक प्रसिद्ध तीर्थ एवं नयनाभिराम पर्यटन स्थल है। नयनों को देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। यह ऋषि मुनियों की तपोभूमि भी रहा है। यहाँ पर कपिल धारा जलप्रपात, सोनमुंग, माई की बगिया, कबीर चौरा, भृगु कमंडल, पुष्कर बांध, दुग्ध धारा, नर्मदा कुंड आदि पर्यटन स्थल है। प्राचीन काल में इन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? कलचुरी राजाओं ने। फैक्ट याद रखना है, कलचुरी राजाओं ने अमरकंटक के मंदिरों का निर्माण करवाया। चित्रकूट सतना जिले में स्थित है। प्राचीन काल में तपस्या एवं शांति का स्थल रहा है। चित्रकूट को ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश के बाल अवतार का स्थान भी माना जाता है। देवताओं की नगरी है, सभी देवताओं का यहाँ पे अवतार माना जाता है।
मध्य प्रदेश सरकार ने इसे पवित्र स्थल घोषित किया। महाकवि तुलसीदास आत्मिक शांति के लिए यहाँ आए थे। चित्रकूट में वनवास के समय भगवान श्री राम, सीता, लक्ष्मण, महर्षि अत्रि, सती, अनुसुईया के अतिथि बनकर रहे। भगवान श्री राम भी आए थे यहाँ पर, क्योंकि इन सभी लोगों के अतिथि बनकर रहे अलग अलग समय पर। भगवान राम और सीता ने वनवास के 14 वर्षों में से कई वर्ष यहीं पर बिताए थे। रहीम खान खाना ने यहाँ शरण ली थी। यहाँ की दर्शनीय स्थलों में जानकी कुंड, सती अनुसुईया, गुप्त गोदावरी, हनुमान धारा, भातकूप और स्फटिक शिला है। पचमढ़ी से पर्यटकों का स्वर्ग भी कहा जाता है दोस्तों। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है जो कि पचमढ़ी होशंगाबाद है, जिले में सतपुड़ा के पठार पर स्थित है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है 5 कुटिया। वेलकम हेरिटेज गोल्फ व्यू होटल पचमढ़ी में है। ये होटल है हेरिटेज गोल्फ व्यू। पचमढ़ी पांडवों का वनवास स्थल है। कैप्टन फोरेंस ने प्रदर्शनी पॉइंट स्थान से पचमढ़ी की खोज की थी। खोज किसने की? कैप्टन फोरेंस ने। यहाँ की पर्वतीय जलवायु स्वास्थ्यवर्धक है। पचमढ़ी को पर्वतों की रानी भी कहा जाता है। ये प्रथम स्थान है जिसे बायोस्फीयर रिजर्व आरक्षित जैवमंडल क्षेत्र घोषित किया गया। पहला जैव आरक्षित क्षेत्र पचमढ़ी को 1999 में घोषित किया गया था दोस्तों। पचमढ़ी में विहार, धूपगढ़, जटाशंकर, पांडव गुफा, गोटा महादेव, चोरागढ़ आदि दार्शनिक स्थल है। पचमढ़ी में भ्रांत नीर, डिरोथी डीप, हस्तांचल, भीनवादा की गुफा, हार्पर केव तथा सरदार गुफा भी है। पंचवटी में राज्य की पुलिस प्रशिक्षण शाखा भी है। पचमढ़ी में हांडी को घाटी, जम्बू द्वीप, मधुमक्खी झरना, दीघा ग्रह गुफा, जटाशंकर की गुफाएं, प्रदर्शनी पॉइंट, राजेंद्र गिति चोटी, अप्सरा जलप्रपात आदि कई सारे यहाँ पे दर्शनीय स्थल हैं। मध्य प्रदेश का एकमात्र घूमने वाला हिल स्टेशन है दोस्तों। फिर इसके बाद बात करें तो भेड़ाघाट जबलपुर से 21 किलोमीटर दूर स्थित है। नर्मदा नदी के जल प्रवाह के कारण ये यहाँ पर अति सुंदर दृश्य उपस्थित होता है। मध्य प्रदेश सरकार ने इसे पवित्र स्थल घोषित किया है। भृगु मुनि के नाम पर इसका नाम भेड़ाघाट पड़ा। यह सफेद संगमरमर के चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है। जबलपुर में ही 64 योगिनी मंदिर भी है। ये भी ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है दोस्तों। 64 योगिनी मंदिर जबलपुर में। भेड़ाघाट में धुआंधार जलप्रपात, बंदर कुंदनी, गौरी शंकर मंदिर है। मदन महल का निर्माण गोंड राजा मदरसा द्वारा जबलपुर के समीप करवाया गया था। ओमकारेश्वर यह खंडवा जिले में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग स्थित है ओमकारेश्वर। यहाँ पर नर्मदा और कावेरी के संगम में ब्राह्मण शैली में बना ओमकार मानधाता का, जो यहाँ के राजा थे, मानधाता का सुंदर मंदिर है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इसे पवित्र स्थल घोषित किया गया है। ओमकारेश्वर में जल विद्युत केंद्र रमणीय स्थल है। यहाँ पर ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान भी है दोस्तों। सिद्धांत मंदिर, 24 अवतार, सन्यात्रिक मंदिर, गौरी सोमनाथ मंदिर, शंकराचार्य की गुफाएं आदि है। ममलेश्वर मंदिर, ओमकारेश्वर का मंदिर, दोनों ही मंदिर ममलेश्वर और ओमकारेश्वर दर्शनीय स्थल है दोस्तों। महेश्वर मध्य प्रदेश के खरगोन में स्थित है। इसका प्राचीन नाम महिष्मती था। महेश्वर देवी अहिल्या की राजधानी रही तथा हेहर वंश की भी राजधानी थी। महेश्वर महेश्वरी साड़ियों के लिए जीआई टैग मिला है, प्रसिद्ध है। यहाँ देवी अहिल्या का सुंदर किला और मनोहर पाट बने हुए हैं। अहिल्या घाट से सहस्त्रधारा जलप्रपात,
तो नर्मदा में नौका विहार से एक पावन अनुभव मिलता है। महेश्वर का उल्लेख रामायण एवं महाभारत से भी मिलता है। मध्य प्रदेश सरकार ने इसे पवित्र नगर घोषित किया है। दर्शनीय स्थल यहाँ पे अहिल्या संग्रहालय, राजेश्वरी मंदिर, पेशवा घाट, होलकर परिवार की छत्रियां आदि हैं। उज्जैन, ये भगवान महाकाल की नगरी है। उज्जैन जो कि शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर 12 वर्षों के अंतराल पर बृहस्पति के सिंह राशि में प्रवेश करने पर सिंहस्थ का मेला लगता है, जो कि इससे पहले 2016 में लगा था, अब 2028 में लगेगा। यहाँ पर भगवान महाकाल का मंदिर देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो कि भारत का एकमात्र दक्षिण मुखी शिवलिंग है दोस्तों। यहाँ पर जंतर मंतर वेदशाला, मंगलनाथ मंदिर, शांतिपनी आश्रम, हरसिद्धि देवी मंदिर, भारत माता का मंदिर, संतोषी माता का मंदिर, भर्तहरि की गुफाएं, काल भैरव, कलिया देव महल आदि दर्शनीय स्थल हैं। ओरछा, बेतवा नदी के तट पर स्थित ओरछा की स्थापना 16वीं शताब्दी में बुंदेला शासक रुद्र प्रताप बुंदेला ने करवाई थी। स्थापना किसने करवाई थी? रुद्र प्रताप बुंदेला ने। ओरछा राज्य के निवाड़ी जिले में स्थित है और बेतवा नदी के किनारे पर है। ओरछा क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की साधना स्थली रहा है। यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं राजा राम महल, राय प्रवीण महल, चतुर्भुज मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर। ये दोस्तों याद रखना है नाम, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बन जाता है। लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ स्थित है या चतुर्भुज मंदिर कहाँ स्थित है। राजा राम महल, राय प्रवीण महल, चतुर्भुज मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर। रायसेन, सांची के स्तूप का निर्माण अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के बाद करवाया गया। इसे 1989 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया। यहाँ पर सारिपुत्र, प्रक्रक एवं महामोगलायन की अस्थियां रखी गई हैं। प्रमुख दर्शनीय बौद्ध विहार, अशोक स्तंभ, महापात्र, गुप्तकालीन मंदिर एवं संग्रहालय, जो कि प्रमुख रूप से दर्शनीय है। मेहर, ये सतना में दोस्तों। मेहर में माता शारदा का भव्य मंदिर है तथा संगीत सम्राट उस्ताद अलाउद्दीन खान की कार्यस्थली भी रहा है। ये भी याद रखना है, उस्ताद अलाउद्दीन खान की कार्यस्थली सतना जिले में आता है। इंदौर, इंदौर की पेशवा बाजीराव प्रथम के सूबेदार मल्हार राव होलकर ने अपनी राजधानी बनाया था। बाजीराव प्रथम जो थे मराठा, इनके सूबेदार थे। इनको ये क्षेत्र संभालने के लिए दिया था मल्हार होलकर को। यहाँ पर लाल बाग पैलेस, राजवाड़ा, कांच मंदिर, खजराना मंदिर आदि दर्शनीय स्थल हैं। अब हम जैन तीर्थ स्थलों की बात कर ले दोस्तों। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पूछ लिया जाता है कि ये मुक्तागिरी तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है या फिर बैतूल में कौन सा जैन तीर्थ स्थल है। मुक्तागिरी बैतूल में स्थित है। ये दिगंबर, जो जैनियों की दो शाखा रहती है, दिगंबर श्वेतांबर, ये दिगंबर जैनियों का है। सोनागिरी दतिया में है। दिगंबर जैन से संबंधित 108 मंदिर है इसमें। पीताम्बरा पीठ दतिया में है, जो कि एक शक्ति पीठ है। पुष्पगिरी, ये देवास में है, जो कि जैन तीर्थ स्थल है दोस्तों। पावागिरी पीठ इंदौर में है। 99 जैन मंदिर होने के कारण इसका नाम ऊन भी पड़ा है, ऊन, क्योंकि 99 जैन मंदिर है इसमें। गोमटगिरी पीठ इंदौर में है। यहाँ भगवान बाहुबली की 27 फीट ऊंची खड़गासन प्रतिमा है। बाहुबली की कितनी ऊंची? 27 फीट ऊंची प्रतिमा है। 52 गजा, ये बड़वानी में है। यहाँ पर 15वीं शताब्दी में निर्मित
ऋषभ देव की 72 फीट ऊंची प्रतिमा है। कितनी फीट ऊंची दोस्तों? 72। 5 फीट एवरेज हाइट होती है व्यक्ति की, और ये 72 फीट ऊंची है। मतलब 16 लोगों को खड़ा कर दिया जाए, लगभग उतनी। नोहटा, ये दमोह में है। जैन मंदिर के अवशेष यहाँ से मिले थे, इनके लिए प्रसिद्ध है, अवशेषों के लिए। यहाँ पे लेक्चर खत्म हो जाता है दोस्तों। लेक्चर को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।